रामचरितमानस। इसके विशाल पन्नों में एक कहानी छिपी है, एक कहानी आस्था की, संदेह की और एक ऐसी परीक्षा की जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दी। हाँ, ये चेहरे तो हम सब पहचानते हैं, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान। लेकिन हमारी कहानी वहां से शुरू नहीं होती जहां से हम सब सोचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे दुख से, एक ऐसे पल से जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद एक आम इंसान की तरह जंगल में भटक रहे हैं। और बस यहीं पर इसी दृश्य में एक सवाल खड़ा हो जाता है, एक ऐसा विरोधाभास जो किसी की भी आस्था को हिलाकर रख दे। सवाल ये है कि जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, जो परम सत्ता है, वो एक साधारण इंसान की तरह दुख में डूबा हुआ जंगल में कैसे भटक सकता है? ये सवाल सिर्फ इंसानों के मन में नहीं आया, इसने तो देवताओं को भी उलझन में डाल दिया। क्या ये कोई दिव्य लीला थी या कुछ और? तो इस सवाल की गहराई को समझने के लिए हमें पहले उस महाकाव्य के दिल तक पहुंचना होगा जहां से ये पूरी कहानी निकल कर आती है। देखिए, रामचरितमानस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भक्ति साहित्य का एक मील का पत्थर है। लाखों करोड़ों लोग इसे पूजते हैं। इसे रचा था संत तुलसीदास ने, पर सवाल ये है कि उन्होंने इसे लिखा क्यों? किसी राजा को खुश करने के लिए नहीं, किसी से इनाम पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वांतः सुखाय, मतलब अपने खुद के अंदर के सुख के लिए, अपनी भक्ति के लिए। और यही जो व्यक्तिगत भक्ति है ना, वही इस महाकाव्य को इतनी गहरी शक्ति देती है। और इसी भक्ति में एक बहुत ही जरूरी बात छुपी हुई है। वो बात ये है कि तुलसीदास जी के लिए राम का नाम उनके शरीर यानी रूप से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए, रूप तो इंसानी सीमाओं में बंधा दिख सकता है ना, जैसे दुख में, दर्द में, लेकिन नाम इन सब चीजों से परे है। वो तो असल सार है जिसे सिर्फ और सिर्फ भक्ति से महसूस किया जा सकता है। ये एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है, और यही फर्क हमारी कहानी के अगले मोड़ की वजह बनता है। तो चलिए अब वापस कहानी पर आते हैं उस मुख्य टकराव पर, उस पल पर जब एक देवी ने अपनी आंखों से जो देखा वो उसके दिल में बसी आस्था से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। जरा सोचिए इस दृश्य के बारे में। भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी सती जंगल से गुजर रहे हैं और तभी उनकी नजर पड़ती है राम पर, जो व्याकुल हैं, दुखी हैं और अपनी पत्नी का नाम पुकार रहे हैं। अब शिव, वो तो परम सत्य को जानते हैं, वो फौरन समझ जाते हैं कि ये भगवान की ही कोई लीला है और वो श्रद्धा में अपना सिर झुका लेते हैं। लेकिन सती को ये सब नहीं दिखता। उन्हें तो बस एक दुखी पति दिखाई देता है और बस उनके मन में एक गहरा शक पैदा हो जाता है। शिव उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये वही राम हैं जिनकी कथा हम सुनते हैं, पर सती का जो तर्क था वो उनकी आस्था पर हावी हो गया। जो वो अपनी आंखों से देख रही थीं, उसे वो झुटला ही नहीं पा रही थीं। और इसीलिए उन्होंने एक फैसला किया, वो इस इंसान की परीक्षा लेंगी। और बस एक देवी निकल पड़ती है ये जानने के लिए कि दुख में डूबा वो इंसान क्या सच में ब्रह्मांड का स्वामी है। उनका प्लान बड़ा सीधा सा था। अगर राम सच में एक आम इंसान है जो अपनी पत्नी के लिए दुखी हैं, तो अपनी पत्नी को सामने देखकर वो जरूर धोखा खा जाएंगे। तो बस सती ने सीता का रूप धरा और राम के रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। लेकिन राम धोखा नहीं खाते, एक पल के लिए भी नहीं। वो सती को देखते हैं सीता के रूप में और फौरन उनके असली रूप को पहचान लेते हैं और बड़े ही विनम्र भाव से एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, शिव कहाँ है? आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? बस इसी एक पल में सती की पूरी दुनिया जैसे बिखर जाती है। उनकी परीक्षा बुरी तरह फेल हो चुकी थी। जिसे वो एक आम इंसान समझ रही थी, वो तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ निकला। और फिर राम उन्हें वो दिखाते हैं जो किसी की भी कल्पना से परे है। सती की आंखें जो देखती हैं, उस पर यकीन करना नामुमकिन है। वो जहां भी नजर घुमाती हैं, उन्हें राम, सीता और लक्ष्मण दिखाई देते हैं, आगे पीछे हर दिशा में। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें पूरा ब्रह्मांड नजर आता है, सारे देवी देवता, और तो और वो खुद को भी राम के चरणों में झुका हुआ देखती हैं। ये नजारा इतना जबरदस्त था कि सती डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, और जब वो आंखें खोलती हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वो दर्शन खत्म हो चुका है। वो उस शांत जंगल में अकेली खड़ी हैं और कांप रही हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इस पूरी घटना का सबसे गहरा असर तो अभी दिखना बाकी था।
एक ऐसा असर जो शब्दों में नहीं बल्कि एक खामोश शपथ में छुपा था। सती वापस शिव के पास लौटती हैं। शिव तो ध्यान में सब कुछ देख चुके थे। वो जानते थे कि सती ने क्या किया और उनके साथ क्या हुआ। फिर भी वो एकदम शांत होकर पूछते हैं, तुमने कौन सी परीक्षा ली? अब शर्म और डर के मारे सती सच नहीं बोल पाती। वो झूठ बोल देती हैं। कहती हैं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो बस आपकी तरह ही उन्हें प्रणाम किया। सुनने में ये एक छोटा सा झूठ लगता है ना? पर इसके परिणाम बहुत बहुत बड़े होने वाले थे। शिव बाहर से कुछ नहीं कहते, एक शब्द भी नहीं, लेकिन अपने मन के अंदर वो एक अटल संकल्प ले लेते हैं। सती ने सीता का रूप धरा था और सीता शिव के लिए मां समान थी। इस वजह से सती का वो शरीर अब शिव के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करने लायक नहीं रहा था। उन्होंने मन ही मन सती का अपनी पत्नी के रूप में त्याग कर दिया। ये एक खामोश फैसला था, पर इसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में होनी थी। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक पवित्र रिश्ता टूट चुका था। सिर्फ एक छूट और एक नाकाम परीक्षा ने देवताओं की जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। अपनी इस प्रतिज्ञा के बाद शिव एक बहुत लंबी, कभी न टूटने वाली समाधि में चले गए। जानते हैं कितने समय के लिए? 87,000 साल। ये संख्या ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हमें उस संकल्प की गंभीरता और उसके गहरे असर का एहसास कराती है। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक ईश्वर से बोले गए झूठ की क्या कीमत होती है और क्या होता है जब खुद देवताओं की आस्था को ही कसौटी पर परख लिया जाए। ये हमें याद दिलाता है कि आस्था और संदेह के बीच की लकीर कितनी बारीक होती है और कभी-कभी वो फैसले जो खामोशी से लिए जाते हैं उनका असर सबसे ज्यादा गहरा होता है।